हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन से। इससे पहले कि जो पोर्शन रहा है वो हम सारा कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जिसने एक बार नहीं देखा प्लीज़ जाके एक बार चेक करिए। तो सुनो, अब हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पढ़ने से पहले आप ये सुनो, हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बना था। इसके पास 3 सेल ऊपर थी चलाजल एंड पे, 3 सेल हमारे पास नीचे थी माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, बीच में हमारे पास कितनी सेल थी? 2, जिसको हम बोले थे पोलर न्यूक्लियाई या फिर हम क्या रहते हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ऊपर वाली एंटीपोडल सेल, नीचे वाली थी एग अपैरेटस, जिसमें एक बीच वाली एग सेल थी ये वाली, और बाकी जो 2 थी वो क्या थी? हमारे सिनर्जिड। अब सुनो, मान लो यहाँ से पोलन ट्यूब आई, ठीक है। अब ये जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर ऑलरेडी कितने मेल गैमीट प्रेजेंट है? 2 मेल गैमीट, राइट। अब तुम्हारे पास क्या होगा, ये जो पोलन ट्यूब आई है इसको कोई ना कोई गाइड करवाने के लिए भी तो चाहिए ना कि अंदर कैसे एंट्री करनी है, कैसे एंट्री नहीं करनी है। तो हमारे पास जो सिनर्जिड बैठे ना 2, ये हेल्प करवाते हैं बेटा हमारे, ठीक है। तो पोलन ट्यूब हमारी एंट्री कर रही है किसके थ्रू? सिनर्जिड के थ्रू। ये सिनर्जिड हमारी पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे और बोलेंगे कि आपको अंदर जाना है, राइट। अब सुनो क्या होगा, हमारा जो एक मेल गैमीट है 2 में से, वो तो फ्यूज़ करेगा हमारी एग सेल के साथ, राइट। अब सुनो, एग सेल भी हमारी क्या है? हैप्लॉइड, ओके। मेल गैमीट भी हमारा क्या है? हैप्लॉइड। दोनों ने मिलके क्या बनाया? 2n। तुम्हारा क्या बनाया? जाइगोट। तो बेटा जी, जब हमारा पहला मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा हमारी एग सेल के साथ तो क्या बनाएगा हमारे पास? जाइगोट। तो सुनो, जैसे ही हमारी एंट्री हुई पोलन ट्यूब की सिनर्जिड के थ्रू, तो पोलन ट्यूब ने क्या रिलीज़ किए? 2 मेल गैमीट रिलीज़ किए हमारे पास, ओके। तो पहला केस अभी हम 1 मेल गैमीट का ही पढ़ेंगे। जो हमारा जो फर्स्ट मेल गैमीट था वो हमारा फ्यूज़न करेगा एग सेल के साथ, राइट। क्या बनाएगा बेटा जी? वो जाइगोट। जैसे हमारे अंदर जाइगोट बनता है सेम उनके अंदर जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब जाइगोट तो नहीं रहने वाला हमेशा, तो जाइगोट से आगे जाके क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, राइट। जैसे हम आगे जाके हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसी तरीके से हमारे इनके अंदर भी होगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी, राइट। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा, हमारे पास भाई 2 मेल गैमीट थे, 2 में से 1 मेल गैमीट चला गया एग सेल के साथ। एग सेल खुद क्या थी? हैप्लॉइड। मेल गैमीट भी क्या था? हैप्लॉइड। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? जाइगोट, जो कि फ्यूचर में क्या बनेगा? एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं, राइट। अब सुनो, हमारा जो दूसरा मेल गैमीट है वो भी तो कहीं ना कहीं रह गया। तो सुनो, ये पोलन ट्यूब आई, एक तो ऑलरेडी फ्यूज़ कर चुका है एक्सेल के साथ, ये जाएगा हमारी पोलर न्यूक्लियाई के साथ और पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या कर देगा? फ्यूज़न कर देगा। अब बेटा जी तुम मुझे खुद बता दो, बीच में कितनी सेल प्रेजेंट है? 2। तो ऑलरेडी 2n हो गया, ये तो खुद डिप्लॉयड है क्योंकि इसका, ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके। मेल गैमीट क्या होता है? हैप्लॉइड। तो 2n + n कितने हुए? 3n हुए हमारे पास। तो क्या मैं इसे ट्रिपल फ्यूज़न कह सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास 3 न्यूक्लियस का क्या हुआ है? फ्यूज़न हुआ है, ठीक है। तो सुनो, हमारे पास जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज़ करेगा बीच वाली सेल से, जो कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस का हो या फिर पोलर न्यूक्लियाई का हो, ठीक है जी। क्या हुआ? हमारे पास फ्यूज़न हुआ कितने न्यूक्लियस का? 3 न्यूक्लियस का हुआ, राइट। कैसे थे वो? हैप्लॉइड न्यूक्लियस का हुआ। अब सुनो, हमारे पास बेटा जैसे यहाँ जाइगोट से बना एम्ब्रियो, इस तरीके से हमारे पास, अब हमारे पास क्या बनेगा? इससे हमारे पास बनेगा एंडोस्पर्म, ठीक है। अब ये एंडोस्पर्म क्यों बना? बेटा तुम खुद बता दो, क्या इस जाइगोट को एम्ब्रियो बनने के लिए क्या एनर्जी की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो इसको एनर्जी कौन देगा? एंडोस्पर्म। यानी कि एंडोस्पर्म बेटा क्या है इसके लिए? फूड है, राइट। तो एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करेगा? इसको फूड प्रोवाइड करेगा ताकि वो जाइगोट को आगे जाके डेवलप कर सके, राइट। तो सुनो, जब मेरी एग सेल जाइगोट के साथ जब मेरी एग सेल फ्यूज़ की मेल गैमीट के साथ तो बनाया सिनगैमी प्रोसेस, ठीक है। जब मेरा दूसरा मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो बेटा जी बोलेंगे ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है। तो सुनो, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूज़न इन दोनों को मिला के कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 बार हमारे पास क्या हो रहा है? एक तरीके से फ्यूज़न हो रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, राइट, ओके। नेक्स्ट सुनो, तो देखो हमारे पास ये क्या बन गया? जाइगोट, क्योंकि यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट थी? एग सेल, प्लस में क्या आया? मेल गैमीट। दोनों ने क्या मिलके क्या बनाया? जाइगोट, जो कि क्या है? 2n है। इससे आगे जाके क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, राइट। अब सुनो, अब हमारे पास बीच में क्या थी? हमारे पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, राइट, यानी पोलर न्यूक्लियाई था। उसने फ्यूज़न किसके साथ किया?
मेल गैमीट के साथ किया, ठीक है। इसने क्या बना दिया आगे जाके, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सारा का सारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, राइट। इतना सा था बस ये। अब सुनो, अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन तो हो गया। अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट आते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अब सुनने वाले हो। पहली बात तो हमें, अभी मैंने तुम्हें बताया जो जाइगोट है ना, इसको बेटा बड़ा होने के लिए खाने की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कौन देगा, हमें देगा एंडोस्पर्म। तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हें किसकी डेवलपमेंट पहले करवानी पड़ेगी, एंडोस्पर्म की करवानी पड़ेगी, तो ये तुम्हारे पास होगा, राइट। तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो सुन लो। हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, बहुत बार डिवाइड करेगा, ठीक है। तो बेटा उसने क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। अब मैंने अभी तुम्हें बता दिया इस टिश्यू के अंदर क्या भरा होगा, बहुत सारा खाना, जो कि क्या हेल्प करेगा भाई, एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करेगा। एम्ब्रियो किससे बनेगा, जाइगोट से बनेगा बेटा जी, ठीक है। तो सुनो, पहला हम एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट करवाएंगे, ठीक है। जैसे ही एंडोस्पर्म बन जाएगा, नॉर्मल सी बात, अगर खाना अवेलेबल होगा तो खाने को खाएगा कौन, हमारा जाइगोट। आगे जाके जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास ओव्यूल होता है, ओव्यूल से क्या बनेगा, हमेशा सीड बनेगी, सीड बनेगा, राइट। ओवरी से क्या बनेगी, आगे जाके क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो ये 4 इवेंट होते हैं हमारे पास। फर्स्ट एंडोस्पर्म, खाने को बेटा डेवलप करवाओ, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, फिर मैच्योर होगा मेरा ओव्यूल सीड के अंदर, फिर ओवरी से क्या बनेगा, आगे जाके फ्रूट बनेगा, राइट। सुनो, अब जो मेरा जो एंडोस्पर्म है ना, उसमें बेटा जी हमारे पास किस किस तरीके से न्यूक्लियस की डिवीज़न होने वाली है। तो सुनो, मैंने, एक होता है सेलुलर डिवीज़न, जैसे कि मानो एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, सुनो, मान लो एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है। इसमें से 2 न्यूक्लियस बने, फिर ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, ये होता है नॉर्मल। एक फ्री न्यूक्लियर होता है, वो क्या कहता है भाई, एक न्यूक्लियस इसके अंदर है, अब इसी से 2 बन गए, ठीक है, ये डिवाइड नहीं करेंगे, इसी के अंदर फिर 4 बन गए, ऐसे करके बहुत सारे बन जाएंगे बेटा जी। तो ये वाली हमारी कंडीशन होती है फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। तो मैं तुम्हें फ्री न्यूक्लियर ही बताने वाली हूँ, क्योंकि हमारा जो एंडोस्पर्म है वो ज़्यादातर फ्री न्यूक्लियर ही डिवीज़न करता है, ठीक है। तो सुनो, हमारे पास फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होती है ज़्यादातर। दूसरी हमारे पास सेल वॉल की फॉर्मेशन भी होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एंडोस्पर्म सेलुलर होता है। नॉर्मल एग्जाम्पल बेटा जी, आपने खाया होगा गोला, नारियल वगैरह, तो जो नारियल का जो वाइट जो पार्ट होता है ना, तो वो तुम्हारा है सेल के थ्रू बना हुआ है, तो वो क्या है, सेलुलर है, ठीक है। लेकिन बेटा आपने पानी भी पिया होगा अंदर का, तो वो पानी क्या है, फ्री न्यूक्लियर होता है। तो सुनो, कोकोनट का जो वाटर है दैट इज फ्री न्यूक्लियर, राइट। लेकिन जो हमारे पास जो वाइट कर्नल है ना, जो नारियल खाते हैं, गोला वगैरह जो भी होता है, उसे बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो सुनो बेटा, हमारे पास ना, तुमने खाई होगी मटर वगैरह, ठीक है। अब क्या तुम्हें मटर के अंदर कुछ मतलब पानी वगैरह कुछ मिलता है, नहीं। तो बेटा हमारे पास 2 कैटेगरी होती है। कभी कभी हमारा जो जाइगोट है वो सारा का सारा फूड फिनिश कर देता है, यानी सारा का सारा एंडोस्पर्म खा गया, राइट। तो वो कौन से केस हो सकते हैं, पी, ग्राउंडनट, बीन्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। यानी जिसमें कंज्यूम कंप्लीट हो गया हो, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है बेटा जी आगे के लिए, ठीक है। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बोला कोकोनट का वाटर हो गया, ठीक है, कोकोनट हो गया, कैस्टर हो गया, तो इनके अंदर क्या एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास, मैंने क्या बोला, हमारे पास एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, न्यूक्लियर भी होती है और सेलुलर भी होती है। न्यूक्लियर वाली बताई कोकोनट का वाटर, और सेलुलर वाली बताई मैंने वाइट कर्नल। एंडोस्पर्म बेटा बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता, राइट। अब सुनो, अब मैंने तुम्हें जो डेवलपमेंट थी एंडोस्पर्म की वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो कैसे बनेगा, सुनो। पहली बात तो मैंने अभी तुम्हें बताया, एम्ब्रियो बनने के लिए जाइगोट को क्या चाहिए बेटा जी, खाना। और खाना कौन देगा हमारे पास, एंडोस्पर्म देगा। तो पहली बात तो सुन लो, सबसे पहले बेटा एंडोस्पर्म बनना ज़रूरी है। जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा ना, हमारा बेटा जाइगोट से एम्ब्रियो तो नहीं बनने वाला। तो तुम्हें लग रहा है एक तरीके से अडेप्टेशन है, यानी एम्ब्रियो की बेटा खुद की डिमांड है कि जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनाओगे ना आप लोग, तब तक मैं जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनने वाला, ठीक है। अब ये बनता कहाँ है एम्ब्रियो, तो बेटा जी माइक्रोपायलरेंट बनेगा, क्योंकि हमारा जो जाइगोट बना कहाँ था, माइक्रोपायलरेंट पे ही बना था, ठीक है। क्योंकि एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज किया था, एग सेल के साथ। एग सेल कहाँ थी, माइक्रोपायलर एंड के पास में,
ठीक है। जाइगोट तभी ही डिवाइड करेगा जब उसके पास सफिशिएंट एंडोस्पर्म बना होगा भाई खाने के लिए, तो वो उसकी खुद की क्या डिमांड अडेप्टेशन हो गई। अब सुनो, हमारे पास बेटा दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट, एक होते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब जिसमें एक कॉटिलिडन हो, डाइकॉट मतलब जिसमें दो कॉटिलिडन हो, ठीक है। तो सुनो, सबकी अगर मैं बात करूँ एम्ब्रियोजोनी बेटा सेम होती है, चाहे वो मोनोकॉट हो या फिर डाइकॉट हो। बेटा पहले सुनो, हमें जाइगोट से क्या बनाना है, फाइनली हमें बनाना बेटा एम्ब्रियो। पहले तो मेन हमें टारगेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो सुनो, क्या जाइगोट को पहले प्रो बनाना ज़रूरी है ना, बिल्कुल। तो जाइगोट से पहले क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो। पहली स्टेज पे तो डालो उसको, प्रो तो बनाओ, ठीक है। उसके बाद बेटा थोड़ा सा उसको क्या बनाओगे, ग्लोबुलर, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा गोल गोल सा स्ट्रक्चर बना दो, ताकि थोड़ी बहुत लगे तो सही हाँ भाई उसके अंदर सेल की डेवलपमेंट हो रही है, टिश्यू वगैरह सेल कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है, राइट। अब ग्लोबुलर हो गया तो बेटा हार्ट बनना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे दिल के बिना तो काम ही नहीं चलना। इसी तरीके से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, उसी के बाद बेटा इंसान मैच्योर हो जाता है जैसे उसका दिल काम करेगा, ठीक है। तो सुनो, जाइगोट से क्या बनवाना है हमें, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो हमें बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रो एम्ब्रियो। अब प्रो एम्ब्रियो को थोड़ा बेटा क्या बनवाओगे, ग्लोबुलर शेप दोगे उसको, तो बनेगा उसका हार्ट बनेगा। हार्ट से बेटा इंसान तो मैच्योर होगा ही, तो ये तो जब भी एम्ब्रियो होता है एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा। तो सुनो, दिस इज जाइगोट, दिस इज प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। ये देखो गोल गोल सी थोड़ी शेप आने लगी ना, कुछ अलग यहाँ पे सेल की एग्रीगेशन होने लगी, दैट इज ग्लोबुलर। फिर देखो ये हार्ट शेप्ड हो गया तुम्हारे पास, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो, राइट। तो पहले क्या होगा हमारे पास, प्रो बनेगा बेटा, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, देन तुम्हारा क्या होगा, मैच्योर एम्ब्रियो, राइट। अब सुनो, डाइकॉट एम्ब्रियो की पहले बात करते हैं। बेटा जी सुनो, हमारे पास हर चीज़ की एक एक्सिस होती है। लेट सपोज इसकी खुद की एक एक्सिस है, ठीक है। ये मानो ये इनकी एक्सिस है दोनों की, ये डाइकॉट है, दिस इज मोनोकॉट, दोनों का बताने वाली हूँ, ठीक है। अब बेटा ज़मीन को मान के चलो, दिस इज़ योर ज़मीन, ठीक है। ज़मीन के नीचे क्या होता है, पाताल, ऊपर क्या होगा बेटा जी, आसमान। अब तो मुझे खुद बता दो, जो रूट होती है वो ज़मीन में होती है या फिर आसमान में, नीचे होंगी। तो बेटा रूट हमारी होने वाली है नीचे, रूट सिस्टम। ऊपर क्या होगा, शूट सिस्टम। मैं दोनों के केस की बात कर रही हूँ, ठीक है। मोनोकॉट ज़्यादातर कौन होती है, ग्रास फैमिली, ठीक है। तो सुनो, डाइकॉट या मोनोकॉट दोनों के साथ बात करेंगे। ये बेटा दोनों के अंदर मिलेगी एक बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब बेटा ऊपर के पोर्शन को हम बोलते हैं एपीकोटाइल, क्या बोलेंगे, एपी। अब मैंने एपी क्यों बोला, अब एपी से याद रखो अपर पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा, एपी ऊपर का पोर्शन हो गया, ठीक है। अब बेटा हाइपो मतलब नीचे, है ना। हाँ, जैसे हाइपरटेंशन होती है यानी बीपी बढ़ गया, एक हाइपोटेंशन होती है जिसमें बीपी कम हो गया। इसी तरीके से एपीकोटाइल ऊपर, हाइपोकोटाइल बेटा तुम्हारा नीचे होगा। सेम तुम्हारा मोनोकॉट के अंदर भी होगा, राइट। अब सुनो, तुम्हारे पास, इसको मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ, सुनो। हमारे पास क्या होगा ना, एक सेकेंड, सुनो। ऊपर वाला पोर्शन क्या है, एपी, नीचे वाला क्या है, हाइपो, ऊपर वाला क्या है, एपी। अभी मैंने तुम्हें बोला नीचे क्या होती है बेटा, रूट, ठीक है। तो रूट हेयर प्रेजेंट होता है, रूट कैप वगैरह प्रेजेंट होगी, राइट। ये निकलती कहाँ से है, 10th में भी बेटा डायग्राम पढ़ा होगा, रेडिकल, ठीक है। तो रेडिकल से हमेशा क्या निकलेंगी, रूट आर से याद रख लो, रूट आर से याद रख लो रेडिकल, ठीक है। इसी तरीके से अब बेटा ऊपर कौन है, एपी मतलब अपर। अब पी करके तो मैं कुछ याद हो रहा, प्ल्यूमूल। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, प्ल्यूमूल, यानी प्ल्यूमूल से आगे क्या निकलेंगी, शूट निकलेंगी, ठीक है। तो बेटा सुनो, हमारे पास क्या है, तुम्हें दूर से दिख रहा होगा, हमारे पास दो कॉटिलिडन है। कितने कॉटिलिडन है, दो। यहाँ पे एपिकोटाइल हो गया, दिस इज योर हाइपोकोटाइल, ठीक है। हाइपोकोटाइल बेटा कहाँ टर्मिनेट होता है, रेडिकल पे, क्योंकि रेडिकल से आगे जाके क्या निकलेंगी, रूट के अंदर से क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं और रूट कैप होती है, ठीक है। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो क्या है, एपिकोटाइल। ऊपर बेटा अपर यानी कि प्ल्यूमूल रीजन होगा, जिसके थ्रू क्या निकलेगी, शूट निकलने वाली है, राइट। अब सुनो, अगर मैं बात करूं बेटा मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट की बेटा सिंगल सी कहानी है। सुनो, नाम में ही मोनो आ गया, यानी इसके पास एक ही कॉटिलिडन है। अब बेटा जी इसके पास एक ही है, तो बेटा इसको निकनेम दे दिया हमने बोल दिया ठीक है, आपके ना कॉटिलिडन का नाम अलग रख देते हैं। इसका नहीं था, इसका सेम कॉटिलिडन था, इसके कॉटिलिडन का नाम होता है स्क्यूटेलम। और तुम देख रहे होंगे लेटरली शिफ्ट है, एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज योर स्क्यूटेलम। अब ऊपर वाला पोर्शन क्या है, एपी,
नीचे वाला पोर्शन क्या है, हाइपो। अभी मैंने बोला ऊपर ऊपर क्या निकलेंगी तुम्हारी शूट, तो प से यहाँ पे भी पी आ गया और यहाँ पे भी पी आ गया, तो कॉलियोप्टाइल। ठीक है, तो ऊपर वाले रीजन हमारा कहाँ टर्मिनेट होगा, कॉलियोप्टाइल। ठीक है, अब नीचे क्या निकलती है, रूट। जैसे यहाँ रेडिकल था सेम यहाँ पे भी रेडिकल होगा, लेकिन टर्मिनेट कहाँ हो रहा होगा, कॉलियोराइजा। तो सुनो कैसे याद रखोगे, इसमें आप याद रखोगे एपी, एपी ऊपर, ऊपर से क्या याद आया, प्लीमूल। नीचे क्या है, हाइपो, हाइपो से क्या याद आया बेटा, नीचे भी हाइपो, मैंने वो बताया तुम्हें, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो रेडिकल, ठीक है, तो रेडिकल से क्या निकलती है, रूट। अब मैंने ऊपर का पोर्शन क्या है, कॉलियोप्टाइल, यानी कि प यानी कि एपी ऊपर, कॉलियोप्टाइल। नीचे क्या है तुम्हारे पास, रेडिकल। अब रेडिकल बेटा क्या निकालेंगे आगे जाके, रूट। ठीक है, कहाँ टर्मिनेट होगा ये रीजन, कॉलियोराइजा के अंदर। ठीक है, ये था। अब सुनो हमारे पास क्या होता है, सुनो एक सेकेंड, हमारे पास डाइकोट एम्ब्रियो है। अब सुनो, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस थी, जैसे ये मान लो, सॉरी ये मान लो एम्ब्रियोनल एक्सिस, इससे ऊपर का एपी, ठीक है, नीचे का हाइपो। ठीक है, ऊपर वाले पे अब देखते जाना, दो कॉटिलिडन होंगे। अब कॉटिलिडन ऊपर एपिकोटाइल, कहाँ टर्मिनेट हुआ, प्लीमूल। बिलो हाइपोकोटाइल है, कहाँ टर्मिनेट होगा, रेडिकल, जिसके अंदर से रूट टिप, रूट कैप वगैरह होंगी, राइट। इसके बाद सुनो मोनोकॉट देख लेते हैं। एक ही कॉटिलिडन है बट नाम दे दिया बेटा निकनेम, स्क्यूटालम। लेटरली होता है बेटा डायरेक्शन में, इसके पास भी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक बिलो एक अबव। अभी मैंने बोला अबव के लिए क्या बोलोगे, एपी, अपर, अपर। इसके पास बेटा कॉलियोप्टाइल है, लीफ प्राइमोडिया होती है जो कि कॉलियोप्टाइल है। ठीक है, बिलो नीचे क्या है हमारे पास, रूट। कहाँ बेटा टर्मिनेट होगा ये रीजन, कॉलियोराइजा। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे याद रखो कॉलियोप्टाइल, पी फॉर ऊपर, यहाँ पे आर, आर मतलब रूट। तो रूट कॉलियोराइजा हमारा कहाँ होगा, नीचे हाइपोकोटाइल, और हमारा कॉलियोप्टाइल कहाँ होगा, एपिकोटाइल वाले रीजन के अंदर, राइट। अब सुनो, अब हमारे पास आता है बेटा सीड। अब सीड ही वो चीज़ है जो हम रियल में चाहते हैं, यानी सीड ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अब मैंने भी तुम्हें बताया सीड से आगे जाके क्या बनेगा, ओव्यूल बनने वाला है। तो सुनो सीड बेटा हमारे पास, तुम खुद मानो ये मैंने सीड बनाया, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा होगा, कॉटिलिडन भरा होगा, चाहे वो मोनोकॉट या डाइकॉट हो। ठीक है, एक खुद की क्या होगी, एक एम्ब्रियो की एक्सिस होगी। अब तुम्हें लगता है इसके ऊपर एक कवरिंग भी होनी ज़रूरी है, बिल्कुल होगी, तभी तो प्रोटेक्ट होगा मेरा खाना, तो बिल्कुल। तो बेटा एक सीड कोट होता है, अंदर क्या भरा हुआ है, खाना, कॉटिलिडन है, और बीच में बेटा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस तो हमारे पास प्रेजेंट होगी ही होगी। ठीक है, तो सुनो सीड हमारा कैसा होगा, काफ़ी थिक होता है बेटा, हमने देखा ही है, फूला फूला स्वैलन होता है, क्यों भाई, बहुत सारा इसके अंदर खाना भरा हुआ है। ठीक है, अब सुनो ये अभी हम केस पढ़ चुके हैं, वहाँ पे नाम नहीं दिया था, यहाँ पे एनसीईआरटी ने बेटा आपको नाम दिया है। हमारे पास एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, एक होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। बेटा नॉन के नाम से समझ में आ गया, वहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल मटर अभी मैंने समझाई थी, ऐसे बेटा वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह जिनके अंदर बेटा एंडोस्पर्म नहीं बचा, कंज्यूम्ड हो गया बेटा, सारा का सारा खाना भी यार, मतलब हमने सारा का सारा खाना खा लिया, तो वो क्या होंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस क्या होंगे, नाम ही समझ में आ रहा है, जिसके आगे कुछ नॉन नहीं लिखा, यानी वहाँ पे क्या है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो ने, हो सकता है हमारे एम्ब्रियो ने बेटा ज़्यादा खाना लिया ही ना हो, जाइगोट ने ज़्यादा लिया ही ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे बेटा गेहूँ, मेज़, कैस्टर, बार्ले, सनफ्लावर। ठीक है, एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में, एक बार याद कर लेना। आगे सुनो, अब हमारे पास आता है बेटा, देखो तुमने काली मिर्च खाई होगी, चुकंदर खाया होगा, तो उनके अंदर ना बेटा जो बचा रह जाता है उसको कहते हैं न्यूसैलस। अब तुमने कहीं न्यूसैलस पढ़ा होगा, तुम्हारे पास ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट था, ठीक है, तुम्हारे पास अंदर बहुत सारा क्या भरा हुआ था, न्यूसैलस। ये न्यूसैलस क्या था, फूड को ही रिजर्व कर रहा था, ठीक है, हर जगह पे। तो सुनो कभी कभार बेटा हमारे पास न्यूसैलस भी रह जाता है फ्रूट्स के अंदर, तो बेटा जी हम उस पार्ट को बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म बोलने वाले हैं, इस चीज़ को याद रखना। एग्जाम्पल बेटा ब्लैक पेपर और बीट रूट, राइट। अब सुनो, अब मैंने जब समझाया, तुम्हारे पास ये था ओव्यूल, क्या भरा हुआ है, न्यूसैलस। तो न्यूसैलस का तो समझ में आ गया भाई, पेरिस्पर्म बोलेंगे जो खाना बच गया। लेकिन तुम्हारे पास इंटेग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट थी, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट थी ना। इंटेग्यूमेंट्स क्या करेंगी,
भाई इंटेगुमेंट्स वहाँ पे भी कवरिंग का काम कर रही थी फीमेल गैमेटोफाइट में, यहाँ पे भी तो बेटा एक प्रोटेक्टिव सीड होता है जो कि हमारी प्रोटेक्शन करवाएगा। ठीक है, अब एक रीज़न देखो, ये तुम्हारा एम्ब्रियो वो था फीमेल गैमेटोफाइट, पूरे पे क्या थी तुम्हारे पास इंटेगुमेंट्स, एक जगह को छोड़ के नाम था माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड क्या करेगा बेटा, हम लोगों को एक तरीके से हमें रास्ता देगा ताकि वहाँ से एंट्री हो सके ऑक्सीजन की और पानी की हो सके, राइट। अब सुनो बेटा, तुमने जैसे देखा होगा जो जब सीड हम लेते हैं कहीं पे भी तो उनके अंदर पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो सुनो, जैसे जैसे बेटा हमारा सीड मैच्योर हो जाता है ना तो उसका पानी का कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है, कितना 10 to 15% हो जाता है। ठीक है, अब बेटा नॉर्मल सी बात है, अगर पानी ही उसने कम यूज़ कर ले तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो बेटा एक तरीके से हमारा एम्ब्रियो किस स्टेट में चला गया, इनएक्टिव हो गया। तो बेटा इनएक्टिविटी जब हो जाती है उसके अंदर, उस पीरियड को बोलते हैं डॉर्मेंसी। लेकिन बेटा घबराना नहीं है, जैसे ही उसको अच्छी कंडीशन मिली तो क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। देखो डॉर्मेंसी कब ज़्यादा आती है, मान लो तुम्हारे पास पानी वगैरह की ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हमारा सीड ना क्या करता है, अपने आप को डॉर्मेंसी स्टेज में डाल लेता है। अब जैसे बेटा आप कंडीशन उसको दोगे वैसे ही वापस से अच्छी सी, तो वो वापस से जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब सुनो, इसके बाद बेटा हमारे पास आता है ओव्यूल से क्या बना, सीड अभी हमने बनवा लिया। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास ओव्यूल से क्या ओवरी से क्या बनेगी, फ्रूट बनने वाला है। तो सुनो, अब बेटा हमारे पास ओवरी थी ना, ओवरी, इस ओवरी की वॉल आगे जाके बनाएगी बेटा फ्रूट की वॉल। ठीक है, तो उसको बोलेंगे पेरिकार्प। बेटा कार्प वर्ड हम यूज़ करते हैं फ्रूट्स के लिए। ठीक है, तो सुनो, जब ओवरी क्या बना रही खुद फ्रूट, तो ओवरी की वॉल क्या बनाएगी, फ्रूट की वॉल। इसमें तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, तो क्या बनेगा, पेरिकार्प। अब बेटा हमारे पास ना काफ़ी तरीके के फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना, मूंगफली वगैरह और भी काफ़ी हो गए, काजू वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, एक होता है हमारे पास बेटा फ्लैशी है ना, मैंगो, गुआवा, ऑरेंज वगैरह। ठीक है, तो फ्रूट्स दो टाइप के होंगे, फ्लैशी भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप सुनो, पार्ट आता है बेटा हमारा कितने तरीके के फ्रूट्स होते हैं। तो बेटा नाम से ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट, सही बात है, अगर ट्रू होगा तो एक जगह फॉल्स भी होगा, और एक होता है बेटा बीच का यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो सुनो, ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो कि ओवरी से डेवलप होते हैं। पहली बात तो हमने यहीं पे डिस्कस कर ली, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो बेटा ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट यानी धोखा कर दिया बेटा जी, जब हमारा फ्रूट ओवरी से डेवलप ना होके थैलेमस से डेवलप हो जाए उसको बोलते हैं बेटा जी फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल बेटा जी सेब, एप्पल, कैशू और तुम्हारा स्ट्रॉबेरी। ठीक है, पार्थेनोकार्प बेटा झंझट ही खत्म, इन्होंने ना तो रिप्रोडक्शन किया, ना ये ओवरी से भी नहीं निकला, ना ही थैलेमस से निकले। ये इन्होंने क्या बोला, हम बिना ही फर्टिलाइजेशन के बेटा जी बाहर आ जाएंगे। तो नाम है बनाना, देखा होगा बनाना के अंदर कभी भी सीड नहीं मिलते। ठीक है, तो हमारे पास बेटा देख लेना ओवरी से फ्रूट बना। फ्रूट दो टाइप के, फ्लैशी भी और हमारे पास ड्राई भी है। फ्रूट्स के टाइप कितने हैं, फॉल्स, ट्रू, पार्थेनोकार्पिक। फॉल्स जो कि थैलेमस से बने, ट्रू ओवरी से बने, पार्थेनोकार्पिक खत्म बेटा, है ही नहीं कुछ विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब सुनो बेटा, सीड की क्या क्या एडवांटेज है, बहुत एडवांटेज है। अगर हम फार्मर्स की बात करें तो सीड क्या एक बेसिस है बेटा एग्रीकल्चर का। ठीक है, अब बेटा इससे हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी है ताकि हम डिस्पर्सल कर सके बेटा अलग अलग हैबिटेट में सीड को। इसके पास काफ़ी सारा फूड मटेरियल होता है जो कि हमें यंग सीडलिंग बनने में हेल्प करता है। ठीक है, अब सुनो, इसकी जो हार्ड सीड कोट थी ना वो इसको प्रोटेक्शन देगी यंग एम्ब्रियो में, यंग एम्ब्रियो की स्टेज में। ठीक है, अब बेटा तुम्हें पता ही है, अभी मैंने बोला सीड किसका रिजल्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जहाँ रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल वाला तो वहाँ पे क्या आएगी, वेरिएशन, डिफरेंसेस तो आने ही आने हैं। ठीक है, दूसरा बेटा डिहाइड्रेशन, कभी कभी पानी की कमी पड़ गई, डॉर्मेंसी भी मैंने आपको बताया। तो बेटा सीड के अंदर ये काफ़ी क्रूशियल स्टेज है ताकि वो फूड को स्टोर कर सके। ठीक है, फिर वो उसी फूड को पूरे साल यूज़ करेगा। ठीक है, फिर उसको अगली सीज़न में भी यूज़ करेगा। तो एक तरीके से डॉर्मेंसी पीरियड हो गया डिहाइड्रेशन, तो वो एक तरीके से हमारे लिए कंजर्विंग स्टेट है जिसमें हम खाने का पानी का हम स्टोरेज करेंगे और उसको फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वी आर यूजिंग। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, हमारे पास नेक्स्ट आता है सीड की वायबिलिटी। बेटा जिस तरीके से पोलन ग्रेन की खुद की वायबिलिटी थी, ठीक है, जैसे कोई महीनों तक रह रहा है, कोई वीक में, कोई जैसे भी होता है, इसी तरीके से सीड की खुद की वायबिलिटी होती है कि कब तक उसकी एक्सपायरी डेट है। तो सुनो, कई सारे तो बेटा ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके ना सीड काफ़ी मंथ्स में ही अपनी उसकी वायबिलिटी लॉस कर देते हैं, यानी जो उनका जो एक्टिव पीरियड है उसके बाद दे आर डेड। ठीक है,
सीड के जो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ है बेटा जो कि काफ़ी सॉरी ये ईयर्स लिखा होगा, ठीक है। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स होगा, ठीक है, काफ़ी सालों तक। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बेटा 100 लाखों सालों तक रह सकते हैं। अब हमारे पास 2 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दिए। फर्स्ट बेटा जिसको होश आया था 10,000 साल बाद, यानी सीड ने बेटा क्या कर लिया, डॉर्मेंसी, खो गया बेटा जी वो, उसको 10,000 साल बाद होश आया कि उसको बेटा जी आगे जाके जर्मिनेट होना और फ्लावरिंग करनी है। कौन था बेटा जी, हमारे पास ल्यूपाइन थे, ल्यूपाइन जो कि आर्कटिक टुंड्रा में मिले थे। 10,000 साल बाद इसको होश आया था, तब ये जर्मिनेट हुआ, तो इसको याद रखना, ठीक है। साइंटिफिक नेम ल्यूपाइनस आर्कटिकस। नेक्स्ट बेटा अभी अभी इसका मिला है, हमें पता चला है, ये बेटा जी हमारे 2000 साल बाद बेटा जी इनको होश आया है। तो 2000 साल के बाद ये हमें मिले हैं कहाँ पे, समुद्र के एरिया में, डेड सी, ठीक है, याद रखना। राजा के घर पे मिले बेटा, किंग हेरोड प्लेस, ठीक है। तो किंग थे, किंग हेरोड, उनके महल में मिला बेटा एक तरीके से नियर डेड सी, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद सुनो लास्ट पोर्शन छोटा सा बेटा, एपोमिक्सिस, नाम से समझ आ रहा है, मिक्सिस, कुछ ना कुछ बेटा मिक्सिंग कर दी है। अब सुनो, मिक्सिंग मतलब, मिक्सिस मतलब बेटा मिमिक्री, हमने बेटा उसकी क्या की, कॉपी की है, बट सेम वो चीज़ें नहीं है। तो सुनो, कुछ बेटा फैमिली होती है स्ट्रेसी ग्रासिस, उनके पास ना एक अलग ही मेथड है, वो कहते हैं हम ना सीड बना के दे देंगे आपको बिना किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। लेकिन मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, सीड तो फाइनल रिजल्ट है ना, किसका, सेक्सुअल उसका रिप्रोडक्शन का। अब खुद बताओ, अगर उसमें वही नहीं हो रहा रिप्रोडक्शन, तो सीड कैसे बन सकता है। लेकिन बेटा जी ये फैमिली कहती है हम बना के दे देंगे आपको, ठीक है। तो इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनेगा, सीड बन जाएगा। तो बेटा जी एक तरीके से एपोमिक्सिस बेटा खिल्ली उड़ा रही होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रही होती है कि हम बिना रिप्रोडक्शन के भी हम सीड बना के आपको दे देंगे। कैसे बना सकते हैं बेटा जी, हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल थी, मैंने बताया था पोलर न्यूक्लियाई। अब सुनो, हर बार क्या हो रहा था, मियोसिस हो रही थी, लेकिन इस केस में क्या हुआ, मियोसिस ही नहीं हुई। इन्होंने बोला हम तो बिना मियोसिस के अपने आप एम्ब्रियो बना देंगे बिना किसी फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो पहला काम तो किसने कर दिया, पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड एग सेल ने। दूसरा फैमिली का याद रखो, सिट्रस मैंगो वाली होती है, न्यूसेलस था तुम्हारे पास, ये रहा। जब ये न्यूसेलस ही डिवाइड हो जाता है, ये खुद ही एम्ब्रियो बना देगा। तो बेटा जी हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डिप्लॉयड एग सेल, एक होता है न्यूसेलस। तो डिप्लॉयड और न्यूसेलस ये दोनों के दोनों बेटा एम्ब्रियो बना देते बिना फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। लास्ट पोर्शन पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो। तुमने देखा होगा जो ऑरेंज होता है ना, उसको जब तुम स्क्वीज करते हो तो काफ़ी सारे उसके अंदर एम्ब्रियो दिखते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है, पॉली एम्ब्रियोनी का, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट सुनो लास्ट बेटा, अब ना तुम देख रहे होंगे आजकल काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा क्रॉसिंग वगैरह करवा रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स एनिमल्स किसी भी केस की बात हो। इसी तरीके से हम फूड वेजिटेबल को बनवा रहे हैं हाइब्रिड के थ्रू, है ना, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, उनको काफ़ी हम यूज़ कर रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं। अब इससे प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ मिलेगी, बट प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, इनके अंदर क्या होता है ना, हमें हर बार इन्हें नया बनाना पड़ता है हर साल। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, तो तुम्हें पता ही है वहाँ पे क्या होगी, मिक्सिंग होगी कैरेक्टर्स की, ठीक है। अब ज़रूरी थोड़े जो पेरेंट्स में जो कैरेक्टर हो वो बच्चों में भी आ जाए, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास क्या होता है, हर बार एक तो इन्हें बनाना पड़ रहा है, हर बार तो एक बार इन्हें बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो हाइब्रिड के जो कैरेक्टर है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चों के अंदर भी आए, तो वो क्या हो गए, सेपरेट हो जाते हैं, यानी सेग्रीगेशन हो जाती है। बेटा नॉर्मल सी बात है, मान लो मैंने ना एक प्लांट बनाया, तो मेरे को जो रिज़ल्ट मिला वो अच्छा मिला, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो वाला रिजल्ट उनके प्रोजेनी में नहीं गया, उनके ऑफस्प्रिंग में नहीं गया। तो बेटा क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, और तुम्हें पता है रिप्रोडक्शन में तो बेटा मिक्सिंग हो जाती है। दूसरी बेटा कहानी अब तुम खुद ही बता दो, अगर हर साल हमें बनाने पड़ रहे हैं तो क्या बेटा कॉस्टली नहीं होंगे, बिल्कुल। किसके लिए होंगे, हमारे किसानों के लिए होंगे। तो बेटा जी अब इसकी कहानी यही ख़त्म नहीं होती, हम हेल्प करवाएंगे अपने फार्मर्स की, किसके थ्रू, एपोमिक्टिक सीड के थ्रू। तो सुनो बेटा, अगर हम इन्हीं हाइब्रिड्स को एपोमिक्सिस के थ्रू बना दें तो क्या हमें फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हम इनके बेटा डिप्लॉयड एग सेल उठा लो, अभी मैंने बताया, एक तुम क्या उठा लो, न्यूसेलस उठा लो,
इनसे करवा दो बेटा जी, आप एम्ब्रियो बनवा दो, आगे जाके सीड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन हाइब्रिड को एपोमिक्सिस के थ्रू बनवाएं तो बेटा यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं होगा, कोई भी कैरेक्टर का डिफरेंस नहीं आएगा। जो कैरेक्टर पेरेंट्स में थे वही किस में गए, प्रोजेनी में गए, तो यहाँ पे कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगी। तो बेटा फार्मर्स इन्हें सालों साल, हर 2 साल कभी भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो उसे बार बार खरीदने की एक ही चीज़ को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिप्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, तो वो उन्हें हर साल बेटा खरीद सकता है। तो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिसको भी अच्छा लगा। बाकी के पार्ट्स है वो भी एक बार आप ज़रूर देखना। ओके, थैंक यू।